गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है सूचर। सूचर क्या होता है? तो सूचर मटेरियल इज़ एन आर्टिफिशियल फाइबर यूज टू कीप वुंड टुगेदर। जो सूचर मटेरियल होता है वो आर्टिफिशियल फाइबर होता है जिसका यूज़ हम करते हैं वुंड को जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कहीं पे कट लग जाता है तो स्किन को क्या करते हैं, जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सूचरिंग करना पड़ता है। तो प्रोसीजर का नाम क्या होता है, सूचरिंग। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सूचर्स। सूचर्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में जानते हैं। हैव गुड हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सूचर्स ऐसा होना चाहिए जिसको हम अच्छे से होल्ड कर सकें। ठीक। नॉट इंड्यूस सिग्निफिकेंट टिश्यू रिएक्शन। सूचर्स ऐसा होना चाहिए कि सूचर्स क्या होता है, हम सूचरिंग करते हैं तो स्किन को क्या करते हैं, प्रिक करते हैं, उसके बाद हम सूचर्स लगाते हैं। तो जो सूचर्स मटेरियल होता है वो हमारे टिश्यू से जाके मिलता है। तो जो सूचर होता है वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो फॉरेन बॉडी की तरफ वर्क करता है सूचर्स। ठीक है। तो जो सूचर ऐसा होना चाहिए कि वो टिश्यू के साथ मिल करके रिएक्शन ना करे। ये इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि टिश्यू रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जब सूचर टिश्यू से मिलता है उस टाइम पे रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अलाउ सिक्योर नोड्स। जो सूचर्स के नोड हैं वो प्रॉपर सिक्योर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सूचरिंग किए हम और उसको टाई किए सूचर्स को, तो उसके बाद वो सूचर्स अगर प्रेशर पड़ रहा है तो खुल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हैव एडिक्वेट टेंसिल स्ट्रेंथ, मतलब जिस भी पार्ट में हम सूचर्स लगा रहे हैं उस टाइम पे क्या होना चाहिए, जैसे एब्डोमेन में या फिर फेस में जब हम सूचर्स लगा रहे हैं तो वो उस चीज़ को हैंडल कर सके, उसके प्रेशर को, ऐसा सूचर्स होना चाहिए। ठीक है। एब्डोमेन में जब हम सूचरिंग करते हैं तो एब्डोमेन की जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा मोटी होती हैं और ज़्यादा वो वर्क करती हैं। ठीक है। तो वो खुलना नहीं चाहिए, वो उस चीज़ को क्या करे, स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सके, ऐसा सूचर होना चाहिए। नॉट कट थ्रू टिश्यू। जो सूचरिंग हम लगाते हैं तो ऐसा नहीं हो कि प्रेशर पड़ने पे वहाँ पे कट लग जाए। ठीक है, मतलब स्ट्रेचेबल होने चाहिए। बी स्टाइल, जो सूचर होते हैं वो स्टाइल होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर मटेरियल। जो भी सूचर्स मटेरियल होते हैं उसको कितने में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फंक्शन बोल सकते हैं या तो एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन या फिर एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग जो सूचर्स है वो टू में कैटेगराइज किया गया है, एब्जॉर्बेबल सूचर्स एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होता है। तो जो नाम से ही पता चल रहा है एब्जॉर्बेबल, मतलब जो एब्जॉर्ब हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब इन बॉडी, जब हम सूचरिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर उसको कट करके बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे सूचर्स को बोला जाता है एब्जॉर्बेबल सूचर्स। ठीक है। मोस्टली यूज फॉर इंटरनल सूचर्स, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो इंटरनल बॉडी में यूज़ किया जाता है। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंटरनली, लेकिन इसको आउटर सरफेस पे भी यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो इनर सरफेस पे यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एब्जॉर्बेबल सूचर की बात करें तो कैटगेट होता है, वाइक्रल होता है, पोली
डायोक्सानोन, पॉलीडायोक्सानोन होता है, ठीक है। ये एब्जॉर्बेबल के अंदर ये सूचर्स आते हैं, कौन कौन से? कैटगेट, वाइक्रेल, पॉलीडायोक्सानोन। नेक्स्ट है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सूचर नॉट एब्जॉर्ब इन बॉडी। ऐसे सूचर्स जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते उसको बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। ये मोस्टली आउटर साइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाहर के साइड में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए नेवलॉन, पॉलीविस्टर, सिल्क, ये जो नेम है ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स के नेम है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर के अकॉर्डिंग सूचर्स कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल सूचर एंड सिंथेटिक सूचर। नेचुरल सूचर क्या होता है? तो नेचुरल सूचर मेड ऑफ नेचर, नेचुरल फाइबर, मतलब जो नेचर से प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं नेचुरल सूचर। एग्जाम्पल है नेचुरल सूचर के सिल्क, लिनेन, कैटगेट। तो जो सिल्क और लिनेन है ये नॉन एब्जॉर्बेबल नेचुरल सूचर है, मतलब नेचुरल के अंदर भी आते हैं और ये एब्जॉर्ब नहीं होते बॉडी के अंदर, ठीक है। कैटगेट है जो कि नेचुरल सूचर के अंदर आता है लेकिन ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ये हम नेचर के अकॉर्डिंग सूचर का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक सूचर। तो सिंथेटिक सूचर क्या होता है? मेड बाय मैन मेड मटेरियल, जो कि मानव के द्वारा बनाया जाता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक सूचर। एग्जाम्पल है पॉलीप्रोपाइलीन या फिर वाइक्रेल। पॉलीप्रोपाइलीन का अदर नेम होता है प्रोलीन, ठीक है। जो प्रोलीन होता है वो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, और बात करें तो सिंथेटिक सूचर होता है लेकिन नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। और वाइक्रेल क्या होता है? वाइक्रेल जो होता है वो सिंथेटिक सूचर तो होता है लेकिन ये एब्जॉर्बेबल सूचर भी होता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा, धागा के अकॉर्डिंग मोनो फिलामेंट सूचर एंड मल्टी फिलामेंट सूचर, ठीक है। थ्रेड के अकॉर्डिंग 2 क्लासिफिकेशन किया गया है, मोनोफिलामेंट सूचर एंड मल्टी फिलामेंट सूचर। क्या होता है मोनोफिलामेंट? मोनो का मतलब होता है 1, फिलामेंट मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड मीन्स धागा। तो इसमें है चांस, जो मोनो है मतलब एक धागा रहता है उसको बोलते हैं मोनोफिलामेंट सूचर। जिसमें 2 धागे या फिर 3 धागे एक साथ मिलकर के सूचर जो बनता है उसको बोलते हैं मल्टी फिलामेंट सूचर। तो मोनोफिलामेंट सूचर में 1 थ्रेड होता है। जो 1 थ्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा स्लिप करता है, ठीक है, क्योंकि सिंगल लेयर की सूचर होती है, मतलब सिंगल थ्रेड होता है, इसलिए वो स्लिप बहुत ज़्यादा करता है। तो ऐसे सूचर जो होते हैं, मोनोफिलामेंट सूचर जो होते हैं, उनको जब हम टाई करते हैं, बांधते हैं, तो एक्स्ट्रा नोट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो 6 to 8 नोट्स हम लगाते हैं ताकि जो भी सूचरिंग है वो खुले ना। चांस ऑफ नोट स्लिपिंग इज़ वेरी हाई। जो मोनोफिलामेंट टाइप के सूचर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा चांस होता है स्लिप करने का, जो भी नोट्स होते हैं वो स्लिप करने का सबसे ज़्यादा चांस होता है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा नोट्स लगाते हैं ताकि सूचर्स जो हैं वो खुले नहीं। और जो मोनोफिलामेंट सूचर्स होता है, सिंगल थ्रेड होता है, तो इसमें इन्फेक्शन के जो चांस होते हैं वो सबसे कम होते हैं। मल्टी फिलामेंट सूचर क्या होता है?
मल्टी का मल्टी मीन्स होता है मोर देन वन, ठीक है। फिलामेंट मतलब थ्रेड, एक से ज़्यादा अगर थ्रेड हैं उसको बोलते हैं मल्टी फिलामेंट सूचर्स, ठीक है। तो लेस चांस ऑफ नोड स्लिप, जो मल्टी फिलामेंट टाइप का सूचर्स होता है उसमें कम चांस होता है किसका, जो भी नोड है वो खुलने का, ठीक है, या फिर स्लिप होने का। तो इसमें 3 से 4 नोड लगाने की ज़रूरत रहती है। और जो मल्टी फिलामेंट टाइप के सूचर्स होते हैं इसमें हाई चांस होता है किसका, इन्फेक्शन का, क्योंकि डबल या ट्रिपल थ्रेड रहती है तो उससे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है मल्टी फिलामेंट सूचर्स के, तो सिल्क, नायलॉन, वाइक्रेल, कैटगिट, ये सारे टाइप्स हैं मल्टी फिलामेंट सूचर्स के एग्जाम्पल हैं। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सूचर्स के बारे में कि कौन से कलर का सूचर्स होता है, किस किस चीज़ों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके सूचर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। जितने भी टाइप के सूचर्स होते हैं एक एक सूचर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।